हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी समान पात्रता परीक्षा। साथियों, मेरे समान पात्रता परीक्षा जो कि 2 लेवल में होनी थी, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ग्रेजुएशन लेवल के बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथियों, ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है और उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। 8 विभागों में स्नातक स्तर की परीक्षा होनी है, 8 विभागों के लिए, 8 डिपार्टमेंट के लिए। उसी प्रकार से 7 डिपार्टमेंट्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा होनी है। समान पात्रता परीक्षा के बारे में आप संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो जिसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सीईटी आखिर है क्या और सीईटी होती क्या है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज सीनियर सेकेंडरी लेवल जैसे कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवा हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। कौन कौन सी पोस्ट है, डिपार्टमेंट कौन सा है? राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के लिए वनपाल, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के लिए छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के लिए लिपिक ग्रेड सेकेंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के लिए लिपिक ग्रेड सेकेंड, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारण शाखा के लिए जमादार ग्रेड सेकेंड, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के लिए कांस्टेबल इत्यादि जो पद है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी से भरे जाने हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर का सीईटी होगा जो कि 18, 19, 25, 26 फरवरी 2023 को आयोजित होगा। साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो में कि कब सीईटी होगा, क्या प्रोसेस है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, साथ ही साथ विस्तृत सिलेबस क्या जारी किया गया है नोटिफिकेशन में, उस सब की जानकारी आपको मिलेगी। साथियों, मेरे समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में सामान्य निर्देश क्या है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर मात्र एकमात्र परीक्षा है, एक पात्रता परीक्षा है जो कि इन 7 विभागों में भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। यह जो परीक्षा है वह साल में एक बार आयोजित होगी और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किया जाएगा। साथियों, समान पात्रता परीक्षा देने के बाद आप ये जो भर्ती है न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे और न्यूनतम अंक के बाद इन जो भर्तियों में वैकेंसी आएंगी उनके अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथियों, मेरे सीईटी की बात करें तो इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत सिंपल है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको किसी ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आप अपनी SSO ID लॉगिन कीजिए और TR वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरिए। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करके OTR आपको मिलेगा, उसको भरिए। उसके बाद अपनी जो भी जरूरी जानकारी है उनको उसमें फिल कीजिए। जब आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलत सूचना अंकित ना करें। आवेदन के सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार किया नहीं जाएगा और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में समस्त समाचार पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, मेरे इस परीक्षा के लिए शुल्क की बात करें, एप्लीकेशन फीस क्या है? तो एप्लीकेशन फीस आप ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराएंगे। जनरल कैटेगरी और क्रीमीलेयर श्रेणी के OBC कैटेगरी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए मात्र 450 रुपये फीस है।
राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये, SC ST और विशेष योग्यजन के लिए 250 रुपये, और अन्य जो अभ्यर्थी है, कार्मिक विभाग के अभ्यर्थी है या ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही उनका परीक्षा शुल्क लगेगा और वो 250 रुपये होगा। फीस एक बार जमा हो गई तो वापस लौटाई नहीं जाएगी। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है तथा वह परीक्षा शुल्क ₹250 ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। साथियों, मेरे सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो परीक्षा है उसमें कुछ छूट मिली है। जो छूट अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी, आरक्षित श्रेणी, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति इत्यादि का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इसका भी आपको अभिलेख प्रस्तुत करना पड़ेगा, और यदि आप विशेष योग्यजन है, ब्लाइंड है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो इस तरह की भी जानकारी आपको पूर्ण रूप से देनी होगी। यदि आप खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। साथियों, इस परीक्षा के लिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज क्या है। वन विभाग के लिए वनपाल का जो पद है उसके लिए आपको 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10+2 या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिपिक ग्रेड 2 के पद के लिए, शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड 2 के पद के लिए, राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के कनिष्ठ सहायक के पद के लिए, आबकारी विभाग जमादार ग्रेड 2 और पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल के लिए अलग से शैक्षणिक योग्यता है। छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड 2 शासन सचिवालय कनिष्ठ सहायक के लिए, साथ ही के लिए आपकी जो आयु है वह 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। DOECC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑल लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है। कोपा या DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र हो, या NIELIT नई दिल्ली द्वारा आयोजित कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हो, या RSCIT की हुई हो आपने। आबकारी विभाग जमादार ग्रेड 2 के लिए बात करें तो आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में यथा निर्दिष्ट कंप्यूटर अर्हता, और भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमीशन्ड अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक होना चाहिए। पुलिस मुख्यालय के लिए एज 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, परीक्षा बोर्ड से 10+2 सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। साथियों, मेरे जो व्यक्ति लास्ट ईयर में है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों के उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। क्या होगा? मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहाँ केवल लिखित परीक्षा के साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। आयु की बात करें तो आयु की गणना
1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी, लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में भी आयु सीमा में छूट दी होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट दे निम्नानुसार होगी। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 शैल बी डिमेड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024। जिनकी एज 31/12/2020 को कंप्लीट हो रही थी, उनकी एज की गणना 31/12/2024 तक की जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 साल की, सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 साल की, अनुसूचित जाति SC ST OBC की महिला को 10 वर्ष की। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। NCC कैडेट्स को 3 साल की सेवा की मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व जो कैटेगरी है उनको निम्नानुसार छूट दी होगी, जो कि राजस्थान सरकार के नियम अनुसार है। साथियों, मेरे ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की जो दिनांक है वो 12/10/2022 से 11 नवंबर 2022 तक है, यानी कि 12 अक्टूबर 2022 से शुरू है और 11 नवंबर 2022 तक है। फीस की भी आप जमा 11 नवंबर 2022 तक रात्रि 23:59 तक करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पहले ही भर ले, बाद में पता नहीं क्या हो जाए। परीक्षा के आयोजन की बात करें तो परीक्षा का आयोजन 18, 19, 25 और 26 फरवरी 2023 को होगा। अलग अलग डेट में एग्जाम होगा, एक से अधिक चरणों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रवेश पत्र जो है वो आपको CSC यानी कि मेल ID पर नंबर पर भेजी जा सकती है सूचना, लेकिन प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के द्वारा ही मिलेगी। साथियों, मेरे ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष निर्देश यह है कि फोटोग्राफ जो है आपको उसका बैकग्राउंड हल्का या सफ़ेद रंग का होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिक्सल्स की बात करें JPEG इमेज होनी चाहिए 240x320, न्यूनतम और अधिकतम 480x640 होना चाहिए। फाइल का आकार 50 से 100 KB के तक होना चाहिए। इनकी गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है वो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर होना चाहिए। 20 से 50 KB उसका साइज होना चाहिए और न्यूनतम पिक्सल्स 280 से 80 और अधिकतम 560 से 160 होने चाहिए। साथ ही जो अभ्यर्थी ब्लाइंड है उनके लिए श्रुत लेखन की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वो 40% से ज़्यादा ब्लाइंड होने चाहिए और उनको पहले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत या अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए भी 2022 के अंतर्गत नियम बनाया गया है। साथियों, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम की बात की जाए तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल भी ग्रेजुएशन लेवल की तरह ही होगा। इसमें भी आपको परीक्षा की स्कीम की बात करें तो परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 3 घंटे और 300 नंबर, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, जनरल एबिलिटी एवं रीजनिंग, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटना इत्यादि को शामिल किया गया है। साथियों, सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी प्रश्न जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। पाठ्यक्रम विवरण की बात की जाए तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट सभ्यता, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम,
स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता में किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जनजाति जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण। भारत एवं राजस्थान के भूगोल की बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूप है पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान। प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप की बात करें तो जलवायु, दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां। राजस्थान में पर्यटन। बहुत छोटा सिलेबस है मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा राजस्थान जीके का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। सीईटी 2022 सीनियर सेकेंडरी लेवल का। साथियों, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक एवं मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा, लघु कुटीर उद्योग इत्यादि को शामिल किया गया है। दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उत्प्रेरक, धातु, अधातु, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी, पर्यावरण अध्ययन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता में बात की जाए तो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, समस्त तल आकृतियों का क्षेत्रफल, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आंकड़ों को का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विशेष विश्लेषणात्मक योग्यता, सामान्य द्विमेय संधि और संधि विच्छेद, सामासिक उपपदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, शब्दयुग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि को शामिल किया गया है। जनरल इंग्लिश में टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, यूज, प्रोपोजिशन, ग्लोरी, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशंस, कंप्रेहेंसिव ऑफ ए गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल डेमी, ऑफिशियल सर्कुलर नोटिसेज, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। समसामयिक घटनाओं में राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ और सारा का सारा जो आपका टॉपिक होंगे, ये सारा का सारा जो सिलेबस है, पेपर आपका 10+2 सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्तर का ही आएगा। अन्य सूचनाओं के लिए www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए चैनल जो है ये महत्वपूर्ण सूचना लेकर आता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ आपको और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा।